सभी बस्ती वालों को जोड़कर निवेदन है, सभी भोजन प्रसादी दें। और स्वागत की इसी कड़ी के बाद बंदापुरा भोलूपुरा की टीम को चालू करें। चलो अंदर आया हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, आपके सामने हम नरसिंह सेठ और सेठानी के गोने का प्रसंग प्रस्तुत करते हैं, तो ध्यानपूर्वक रसिया के माध्यम से सुनिए। एक दिन नरसिंह सेठ और सेठानी को विदा कर देते हैं और रथ में बैठा देते हैं। और भैया देख कैसे रथ में खुशी मनाते आ रहे हैं, बताइए रसिया के माध्यम से। रसिया का बोल है, रथ मेरे बैठी नार खुशी रे भारी। धीरे धीरे भैया। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, नरसिंह सेठ सेठानी को लेके चल देता है। उधर से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी मृत लोक में भ्रमण करने चले आते हैं। तो एक गांव में आ जाते हैं, वहां छोटे छोटे बच्चे आंख में चोली का खेल खेलते मिल जाते हैं। तो लक्ष्मी जी अपने प्रिया से कहती है कि प्रिया ये खेल मैं भी खेलूंगी। तो विष्णु भगवान मना कर देते हैं, मगर लक्ष्मी जी हट पड़ जाती है। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी खेल शुरू कर देते हैं।
आंख में चौनी का। तो बारी आ जाती है विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी आंख बंद कर लेती है और विष्णु भगवान चल देता है। तो जंगल में जाके और छोटा सा बालक का रूप धर लेता है और रास्ता में जाके लेट जाता है। उधर से नरसिंह सेठ सेठानी का रथ आ जाता है। तो प्रिय सज्जनों, सेठ सेठानी की नजर बालक पर पड़ जाती है। तो बालक को कैसे देख रहे हैं भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से। हाँ जी, शिव सिंह जी का भैया जय नगरा शिव को बुला रहे हैं, कमेटी बुला रहे हैं। भैया सज्जनों, नरसिंह सेठ सेठानी से कहता है कि किसी का कैसा अच्छा सुंदर बालक है, इसको अपने घर ले चलते हैं। तो सेठानी मना कर देती है। तो कैसे मना कर रही है भैया सेठानी नरसिंह से, देख बताइए रसिया के माध्यम से।
सज्जनों, नरसिंह सेठ के समझाने पर सेठानी बालक को उठा लेती है और रथ में बैठ जाते हैं और जूनागढ़ पहुंच जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, नाई बामन गांव में बुलावा दे देते हैं जूड़ा मूसड़ का। तो गांव की नारी और देवर जेठानी कैसे मूसड़ जूड़ा कर रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, क्यों जेठानी गांव की नारी और सासुलिया पौड़ी पर जूड़ा मूसल कर रही है। तो रथ में से प्रधान साहब आपका स्वागत है साहब। पौड़ी पे जूड़ा मूसल कर रही है। तो उधर रथ में से बालक की चिल्लाने की आवाज आ जाती है तो सब चौंक जाती है और रथ में जाके देखते हैं तो रथ में बालक दिखाई दे देता है। तो बालक को देख करके और गांव की सभी नारी कान खुर्सी करने लग जाती हैं और सासू आग भगूड़ा हो जाती है और बोलती है मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, इसको निकाल दो मेरे घर से। तो भैया देख कैसे सासू बहू को घर से निकाल लिया, बताइए रसिया के माध्यम से। Oh
हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, बालक को लेकर सेठानी घर से निकल जाती है तो कोई शहर से नर नारी गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनके साथ गंगा किनारे पहुंच जाती है और गांव के नर नारी स्नान करके वापस लौट जाते हैं और सेठानी उसी गंगा किनारे रुक जाती है और एक छोटा सा आश्रम बना लेती है। अपना दुख भरा टाइम निकालती है और बालक को कैसे खिलाए मुझे देख बताइए रसिया के माध्यम से। बढ़िया बढ़िया हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, उधर से लक्ष्मी जी जंगल में ढूंढती हेरती गंगा किनारे उसी आश्रम पर आ जाती है और दोनों नारी कैसे बातचीत कर रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। हेलो उठा रहे मेंबर 10 झटका है। धीरे धीरे भैया हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, दोनों सखी आपस में बातचीत कर रही हैं और लक्ष्मी जी सेठानी सुशीला से पूछ रही है कि तू यहाँ जंगल में अकेली कैसे है। तो सुशीला कहती है बहना, मैं और मेरा पति नरसी दोनों गोना करके आ रहे थे तो रास्ता में ने पूतो बालक बहुत सुंदर जंगल में रुदन मचा रहा था। तो पिया जी बोले इसको घर ले चलो, यहाँ जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो मैंने मना करी मगर नहीं माने। तो माँ बहनों की ऐसी ही ममता होती है जो रियो नहीं जाता है। तो मैंने गोदी में उठा लिया और लेके घर गई तो सासू ने देश निकाला दे देती है और बोलती है कि वापस मेरे दरवाजे पर मत आना। बहना मैं क्या करूं, ऐसे जंगल में मंगल हो रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है बहना बालक को बताना।
बालक को देख करके और पहचान जाती है और कहती है हाथ पकड़ के कि ये तो मेरा डोला। तो उधर सेठानी पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा बेटा है, अब तो इस जंगल में मेरा यही सहारा है। तो दोनों ऐसा खेच मचा रही है। तो कैसे ऐसा खेच मचा रही है भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी जी कहती है ये स्वामी इस नारी का क्या होगा, ये घर से बेघर हो गई, इसके घरवार से करवा के ही जाना होगा। तो भगवान फिर वही बालक का रूप धरते हैं और सुशीला की गोद में चले जाते हैं। तो लक्ष्मी जी, सुशीला जी और भगवान जूनागढ़ पहुंच जाते हैं और वहां फिर चतुर्भुज रूप धरते हैं। तो कैसे चतुर्भुज रूप धर रहे भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम सबके दर्शन चल के देख
औजू को बुलाएंगे 20 मिनट में। हाँ जी, हम हमारी कथा को यहीं विराम देते हैं। खड़ा है सवाई गई। हेलो